हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी 1 का पार्ट 3 परीक्षा पढ़ेंगे। आप सबसे निवेदन है बुक खोल के बैठे। ओके, परीक्षा क्या है देखिए इसकी कहानी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आडंबर के इस वातावरण में एक ऐसे सच्चे एवं योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना, जिसके हृदय में गरीबों के प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। कहने का मतलब एक यहाँ पे जो दीवान है वो बुजुर्ग हो जाते हैं और वे अपने राजा से कहते हैं कि भाई मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, आप नए दीवान की खोज कर लीजिए। तो जो वहाँ के राजा होते हैं वो उनसे ही कहते हैं कि भाई देखो नए दीवान की खोज, अब आप ही इतने एक्सपीरियंस हैं, आपको सबसे ज्यादा वो है, तो आप ही, मेरा कहने का मतलब है कि आप ही मेरे लिए कोई दीवान ढूंढ कर लाएं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, दीनबंधु दास ने श्री राम की सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है, यानी मैं थोड़ा सा बूढ़ा भी हो गया हूँ, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही गई, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक कामी मिट्टी में मिल जाए। कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब आपके राज्य की जो ये सियासत है उसे मैं नहीं संभाल सकता, क्या पता कि मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़ा होने पर कुछ भी गलतियां हो सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कहीं जो मुझसे गलतियां हो जाए, मैं पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर आपके यहाँ जो काम किया मैंने और वो मिट्टी में मिल जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई नया दीवान ढूंढ लें। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हारकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। यानी जो दीवान थे उनसे राजा ने कहा कि नया दीवान भी आप ही खोज कर लाएंगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इससे योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। जो वो दीवान थे बुजुर्ग, उनका नाम था सुजान सिंह। तो उन्होंने एक विज्ञापन निकाल दिया कि भाई राजा के लिए एक सुयोग्य पात्र की आवश्यकता है जो दीवान का कार्य कर सके और वो जो वर्तमान दीवान है उससे आकर मिले। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उनका हस्तपुष्ट होना आवश्यक है, यानी अच्छा शरीर अच्छा हो। मंदाग्नि के मरीजों को यहाँ आकर कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब बीमार व्यक्ति को यहाँ आकर कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी, यानी उनको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिकार विचार किए जाए। जो महाशय इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, यानी वे इसी पद के लिए सुशोभित किए जाएंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। सब तैयार होकर वहां आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। अब जगह जगह के लोग वहां आने लगे कि नहीं, दीवान राजा साहब का दीवान बनने के विज्ञापन निकला है तो क्यों ना हम ही बने। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने पड़े। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा होता था। कोई पंजाब से चला आ रहा था तो कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। पंडितों और मौलवियों को भी वे अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे, वे यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन तमके, चौके और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजदा दिखने लगी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका ही रहता है। अब वे वहाँ आ गए अपने भाग्य को आजमाने के लिए, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, सभी दिशाओं से सर्व तरह के लोग वहाँ अपना भाग्य आजमाने के लिए आ गए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें दीवान बनना था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने में दिन गिना
करते थे तो मुसलमान जब रोजे रख रहे थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर अब यहाँ पे नाम रख दिए गए। मिस्टर दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। अब एक व्यक्ति है जिनको नाम से संबोधित किया हुआ है। जब वो घर पर थे तो वो कितने बजे उठते थे? 9 बजे। लेकिन अब यहाँ पे सुबह एकदम तड़के अर्ली मॉर्निंग में घूमते हुए नजर आते हैं। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में हुक्का पीते थे। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मुझे हुक्का पीते हुए देख ले तो मुझे दीवान न बनाए। मिस्टर सर द और जज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दर्द था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। अब जो 3 सज्जन यहाँ दिए हुए हैं वो अपने नौकरों से सिर्फ बदतमीजी से बातें करते थे, लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने उन नौकरों से आप और जनाब के बिना बात नहीं की, क्योंकि वे चाहते थे कि हम दीवान बने, अच्छे प्रदर्शन करें। महाशय का नास्तिक थे, कहने का मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते थे। हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर पुजारी को पच्युत हो जाने की आशंका लगी। कहने का मतलब जो व्यक्ति एक क नाम से व्यक्ति को संबोधित किया गया है वे ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वो जब से यहाँ आए हैं वे इतने धर्म प्रतिष्ठा हो गए थे, धार्मिक व्यक्ति हो गए थे कि जो मंदिर के पुजारी थे वे भी सोचते थे कि मैं अपना पद त्याग दूं और इन्हीं व्यक्ति को मैं यहाँ का पुजारी बना। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी। अब एक मिस्टर व्यक्ति है जो ल नाम से संबोधित किया गया है, उनको किताबें पढ़ने से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले और पढ़ने में डूबे रहते थे। लेकिन वो यहाँ आके क्या करने लगे कि उन धर्म ग्रंथ को खोलकर पढ़ने लगे थे। जिससे भी बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी देर से वेद मंत्र पढ़ा करते थे। शर्मा जी वेद मंत्र पढ़ने लगे और मौलवियों को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम नहीं करता था। जो मोमनन थे वे सिर्फ नमाज पढ़ते रहते थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बबूलों में हंस कहाँ छिपा है। कहने का मतलब वो सब 1 महीने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 1 महीने तक परखेंगे, 1 महीने के बाद हमें जो अच्छा लगेगा उससे हम दीवान घोषित करेंगे। तो जो पुराने दीवान थे वे ये सब छुप छुप कर देखते थे कि कौन क्या कर रहा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही की जाए। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गया, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अपेंडिक्स की तरह ठोकरे खाने लगी। अब उन्होंने क्या किया, वहां पर हॉकी का खेल खेलना शुरू कर दिया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मनुष्य तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझते थे। अब वहाँ देवगढ़ में रियासत में क्या हुआ कि जब इन्होंने हॉकी खेलना प्रारंभ किया तो जो वहाँ पर देखा उन्होंने कि ये कौन सा खेल है, क्योंकि वो तो सिर्फ शतरंज और ताश ही खेलना जानते थे और ऐसे खेल को दौड़ने कूदने भागने वाले खेलों को तो वो बच्चों का खेल समझते थे। खेल पड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार, यानी वहां पर हॉकी का खेल खेला जा रहा था। संध्या तक ये धूमधाम रही। शाम तक लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था। खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले के पास आया। क्या हुआ कि शाम हो गई, खेल बंद हो गया, खत्म हो चुका है। वो सब आपस में बैठ चुके थे। जो पड़ोस में नाला था वहां पर किसानों को किसी को भी आना होता था तो उस नाले के अंदर से निकाल कर आना होता था। अब वहां पर एक किसान जो है अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर आ रहे थे और वे, लेकिन नाले में कुछ कीचड़ था और कुछ उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, गाड़ी ऊपर न चल सकी। वह कभी बेलों को ललकारता, कभी पहियों को दोनों हाथों से धकेलता,
लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। अब क्या हुआ, ये जो किसान था उसकी गाड़ी उस कीचड़ में फंस गई, तो वो नहीं निकल रही थी। तो क्या कर रहा था वो, क्योंकि ऊंचाई भी ज्यादा थी, तो कभी वो तो अपनी बैलों को टच करके हम जो भगाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो करने लगा। कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन वजन अधिक था उसकी बैलगाड़ी में और उसके बैल थे कमजोर, तो गाड़ी को ऊपर न चढ़ती, और चढ़ते भी तो कुछ देर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाते। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। अब क्या करता किसान, बार बार जोर लगाता कि गाड़ी चढ़ी जाए, गाड़ी निकल जाए, इस नाले को पार हो जाए, लेकिन वो गाड़ी बार बार नीचे फिसल जाती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। अब किसान ने क्या किया कि शायद मदद के लिए भी किसी को पुकार लूं कि कोई इधर उधर से आ जाए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते झामते उधर से निकले। कौन से खिलाड़ी, वो जो दीवान बनने के लिए आए थे। किसान ने उनकी तरफ सनी आंखों से देखा। किसान ने देखा उनको कि शायद ये मेरी मदद कर दे, परंतु किसी से मदद मांगने का उसका साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, कहने का मतलब उन्होंने देखते हुए भी उसे नेग्लेक्ट कर दिया कि हम कुछ नहीं देख पा रहे। उसने सहानुभूति का नाम तक न था, उनमें स्वार्थ था, मद था, मत्सर था, उदासीनता थी, पर वात्सल्य का नाम भी न था। यानी क्या था, वो जो सारे खिलाड़ी थे जो दीवान बनने आए थे, उनमें न तो कोई स्वानुभूति थी, न किसी मदद के लिए वे तत्पर थे। उन्होंने सिर्फ बंद आंखों से जैसे किसान को देखा हो, यानी मैंने उस रास्ते में किसी को देखा ही नहीं। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी। अब उन्हीं व्यक्तियों में एक ऐसा मनुष्य था जो दयावान था और साहस भी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में क्या लगी, चोट लगी। जब वो हॉकी खेल रहा था तो उसके पैरों में चोट लग गई। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने हाथी किनारे पर रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, जिसको चोट लग गई थी, उसने वह किसान के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, तुम्हारी गाड़ी निकलवा देता हूँ। किसान ने देखा कि गटे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, डरकर बोला, हुजूर आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी लाने के ऊपर आ जाएगी। अब जो व्यक्ति था उनमें से, जो दीवान बनने आया था उनमें से एक व्यक्ति था, उसने सब ये देखा, उसमें दयावान था वह, तो उसने देखा कि क्यों ना मैं ही इस किसान की मदद कर दूं। तो उसने किसान से कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप जाकर गाड़ी पर बैठिए, आप बैलों को हाँकिए और मैं पीछे से धक्का देता हूँ, गाड़ी आपकी निकल जाएगी। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं आ रही। क्या हुआ, कीचड़ बहुत ज्यादा था, गाड़ी अच्छे से फंसी हुई थी, तो किसान गाड़ी में जाके बैठ गया और जो युवक था उसने बहुत जोर लगाया और वह ज्यादा से ज्यादा नीचे कीचड़ में जाता चला गया, लेकिन उसमें फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। फिर इसने जोर लगाया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी भी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नदी के ऊपर थी। अब क्या हुआ, इसका जो नतीजा निकला ताकत लगाने का, मदद करने का, तो वो उसका क्या नतीजा निकला कि गाड़ी नाले से बाहर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात यही बैठना पड़ता। अब किसान बोलता है कि अच्छा हुआ आपने मेरी सहायता कर दी, वरना मुझे ये बैलगाड़ी लेकर यही पूरी रात काटनी पड़ती, यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। देखो युवक ने क्या कहा कि आप मुझे कुछ इनाम दोगे, तो किसान ने भी गंभीर भाव से कह दिया कि नारायण यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी दीवान का पद आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसने कहा, तो इसने ऐसा क्यों कहा किसान ने, तो उसने गौर से देखा उसको, किसान को। उसके मन में एक संदेश हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं। अब किसान जो बना हुआ व्यक्ति था वो कौन था,
रियासतगढ़ का सुजान सिंह दीवान जी। तो का दिमाग खटखटाया थोड़ा सा युवा का कि कहीं ये दीवान तो नहीं, आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वह उसके दिल के संदेह को भाग गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी गहराई में जाने से ही, समुद्र की गहराई में ही मोती पड़े हुए होते हैं। जब तक यदि हम गहराई में नहीं जाएंगे हमें मोती प्राप्त नहीं होंगे। निदान महीना पूरा हुआ, 1 महीना पूरा हो चुका था, चुनाव का दिन आ गया। 19 बार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। जो व्यक्ति थे आए थे दीवान बनने के लिए गए, उत्सुक थे कि हाँ किसको दीवान बनाया जाएगा। दिन काटना पहाड़ सा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग यानी अमीर लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दीवान का पद किसे मिलेगा। सबके लिए यह एक राज था। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी, जो विपत्ति की वीरता के समय सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको एक ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी समूह पहुंच जाएगी। मैं रियासत को पंडित जानकी दास का दीवान पाने की बधाई देता हूँ। तो जो व्यक्ति था उनका नाम क्या था? जानकी दास। अब व्यक्ति को, जानकी दास को उन्होंने राजा का पद, दीवान का पद दे दिया। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकी दास की तरफ देखा और उम्मीदवार के दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, आंखों में ईर्ष्या। अब क्या हुआ? जब उन्होंने सुना कि रियासत का तो इन पंडित जी को मिल चुका है, जानकी दास जी को, अब ऐसा इन्होंने क्या किया जो इन्हें मिल चुका है और हमें तो कुछ भी नहीं मिला। उनको मतलब जलन होने लगी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालने पर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। कहने का मतलब जब सारे जो व्यक्ति थे वहाँ पे जो दीवान बनने आए थे, जब उन्होंने उनकी एक परीक्षा ली थी, 1 महीने का पूरा टाइम दिया था, तो राजा ने जो दीवान थे उन्हीं को परीक्षा लेने के लिए बोला था। तो दीवान ने सोचा कि अब मैं इनकी परीक्षा कैसे लूँ, तो उन्होंने एक किसान बनकर उन सब की परीक्षा ली। और जो सारे व्यक्ति तो उधर से निकल रहे थे, उन्होंने किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। और ये जो व्यक्ति थे जानकी दास जी, इन्होंने ही उनकी गाड़ी निकालने में सहायता की। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। जिसके मन में दया है वह वाकई में दयालु होते हैं, वो किसी गरीब को नहीं सताते। उनका दृढ़ संकल्प है जो उनके चित्त में रहेगा, जो उनके स्वयं धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा। अब क्या किया? उसे दीवान बना दिया गया। दीवान बना के बाद कहने का मतलब ये है कि सच्चा प्रयास अगर हम करते हैं तो वह कभी निष्फल नहीं होता है। हमें गरीबों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। यदि हमें किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती है तो हम उसकी मदद करें, ऐसा ना हो कि हम मदद ना करें। ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया था, इसकी वीडियो नहीं गई, लेकिन इसके PDF आपको भेज दिया गया है। तो आप चैप्टर को जरूर पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर